जिसने जिनके खिलाफ अपने आप को खड़ा किया था, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे, एक नया विश्वास जगाएंगे, एक पैरेलल लोकपाल बिल पर काम करेंगे। आज सबसे सुरक्षित जगह उनका जो है, उनका अपना घर सबसे सुरक्षित, वहीं पर उन्हीं के ड्राइंग रूम में इस तरह महिलाओं के साथ दुराचार, इस तरह पिटवाना। और दिल्ली 15 साल तक कांग्रेस के पास रही, 10 साल इनके पास रही। अब थोड़े से ये वास्तविकता में आ जाए, अब ये हसीन सपने दोबारा सजने वाले नहीं हैं। बात जहाँ तक अनुभव की बात है, तो मोदी जी के अनुभव के साथ आज भी पूरे देश का जो विश्वास है वो मोदी जी के प्रति विश्वास है, मोदी जी का प्रति हम सब का विश्वास है, मोदी जी का अपने पूरे परिवार पर विश्वास, क्योंकि मोदी जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लोकसभा चुनाव का आज प्रचार का आज अंतिम दिन है। मैं माहौल जानने निकला हूं कि किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, क्या माहौल है। यही सब बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश सिंघल जी, जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। सिंघल साहब, 4 जून को क्या फैसला आने वाला है? हाँ जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए आज। और 4 जून का फैसला, अब मोदी जी, चारों तरफ मोदी जी ही मोदी जी हैं। पिछले 10 सालों से जो देश ने प्रगति देखी है, उन्नति देखी है, एक आत्मविश्वास देखा है, भाईचारा देखा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान देखा है, मोदी जी के राज में 4 जून तो निश्चित तौर पर जो है वो एक डिक्लेयर जैसे जीत, ऑफिशियल जीत वाली बात है। मन की जीत तो हम लोगों की, जब मोदी जी ने जब देश को की कमान संभाली थी, उसी दिन हम लोग के मन की जीत हुई थी। मन की बात सदैव मोदी जी करते आ रहे हैं। इस क्रम को, इस श्रृंखला को आपने भी देखा है, देश की सारी जनता ने देखा है। जिनके मन की भी बात होती है, मोदी जी अपने मुख से उनके मन की बात को पूरे देश को संबोधित करते हैं। और सही मायने में माहौल की जहाँ तक आपने प्रश्न किया, तो मोदी जी, जायसवाल जी, माहौल तो पहले से ही बहुत अच्छा था। अब तो ये माहौल जो है ना, वो दूसरे दल वाले जो हैं, जो एक नैरेटिव कर रहे थे कि ये तो 2 सीट पे ही सिमट जाएंगे, मोदी जी भी हार जाएंगे, सब कोई हार जाएंगे और इनकी जो है इंडी गठबंधन जो है इनकी सरकार बनेगी। तो हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त थे कि हमने अच्छा काम किया, देश की जनता हम लोगों को स्वीकार करेगी और खूब आशीर्वाद देगी। मोदी जी के कार्य पर किसी को कोई संदेह नहीं है। तो माहौल सही मायने में, जायसवाल जी, उनसे जाके पूछिए उनके कलेजे पे क्या बीत रही है। हम लोग तो बहुत आश्वस्त हैं। हम लोग बहुत, हमारे यहाँ जितने भी बड़े से बड़े नेता, वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हमारे परिवार की यही तो खूबसूरती है कि बड़े से बड़ा आदमी वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उस अनुशासन के अंतर्गत देश में समय समय पर, जैसे भगवान हनुमान जी के लिए कहा गया कि छोटे से बड़ा होना बहुत आसान है, बड़े से छोटा होना बहुत कठिन होता है। उसी का सात्विक स्वरूप हमारी भाजपा है। यहाँ बड़े से बड़ा व्यक्ति को छोटे हुए सूक्ष्म रूप में आप देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब ऊपर से एक जनसभा को संबोधित करते हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी हाथ पकड़ के उसके हालचाल पूछते हैं, यही उनकी सूक्ष्मता है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा जायसवाल जी, फिर से जो आपने जो सवाल किया कि चुनाव का माहौल, बहुत अच्छा चुनाव का माहौल है। उन विरोधियों से, वो विपक्षियों से, वो इंडी गवर्नमेंट, इंडी दलों से जाके पूछिए उन पर क्या बीत रही है। कहीं तो नहीं है। मुद्दे उनके पास क्या हैं? क्या विकास के विरुद्ध यदि कोई मुद्दे बन सकते हैं तो वो इंडी के पास हैं। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार करने गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनका स्वयं चुनाव प्रचार रोड शो में शामिल होते हैं और कहते हैं कि योगी जी मुझे गाली मत दीजिए, आपके दुश्मन तो आपकी पार्टी में ही। केजरीवाल जी के बारे में तो देखिए जायसवाल जी, बड़ा माने इनका जवाब देना थोड़ा हम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि इस व्यक्ति का क्या जवाब दें। इसका उत्पत्ति भी हमने देखी है, इसका वर्तमान भी देखा और इसका भविष्य भी बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। जिसने जिनके खिलाफ
अपने आप को खड़ा किया था, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे, एक नया विश्वास जगाएंगे, एक पैरेलल लोकपाल बिल पर काम करेंगे, मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। इनके लिए अपने कानून खुद से ही बनाते हैं। तो जहाँ तक कन्हैया जी की बात हुई या किसी और की बात, तो उनका धर्म है कि उनके लिए वो काम करें, क्योंकि सब मिली जुली गठबंधन भी किया है, ठगबंधन भी किया है, परिवारवाद भी चलाएंगे, नया हॉल भी बनाएंगे, नया घर भी बनाएंगे, नई वीआईपी कल्चर में भी रहेंगे और फिर आम आदमी भी कहलाएंगे। तो भाई इनकी आम आदमी की परिभाषा जब ये बने थे उस समय परिभाषा कुछ और थी, आज परिभाषा कुछ और है। तो केजरीवाल जी धन्य हैं, क्योंकि दूसरे के घर की, उनको अपने घर की कभी परवाह रही ही नहीं है। दूसरे के घर में क्या होने वाला है उसकी जानकारी उनको ऊपर से, क्योंकि आपने पीछे पूछा था कि पूर्व जन्म की बात वो जानते हैं, तो शायद उनको अगले जन्म की भी बात लिखने का काम, समझने का काम सिर्फ केजरीवाल जी के पास है। स्वाति मालीवाल का जो घटना उनके घर में हुई है, कैसे देखते हैं? अरे बाप रे, ये तो मैंने इसका तो मैं तो कांप गया कि केजरीवाल जी ने वो महिलाओं की सुरक्षा को एक बहुत, उनके जो 5 सी थे वो 5 सी कहाँ चले गए पता नहीं। उसमें महिला सुरक्षा भी एक था कि भाई कहीं पर भी बसों में भी हम वो अलर्ट बटन लगा देंगे, महिलाओं की सुरक्षा को पूरा आश्वस्त रहेंगे। निर्भया कांड के समय में जो है इन्होंने इतनी बड़े बड़े वादे किए। आज सबसे सुरक्षित जगह उनका जो है, उनका अपना घर सबसे सुरक्षित, वहीं पर उन्हीं के ड्राइंग रूम में इस तरह महिलाओं के साथ दुराचार, इस तरह पिटवाना। वो कौन, वैभव कुमार जी जो हैं वो उनके पीए हैं। माने शर्म आती है ये बात कहने में भी, और उससे भी बड़ी शर्म तो ये है कि कोई घोर निंदा न कांग्रेस पार्टी कर रही है न आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। यानी कि इनका भी समर्थन है कि इस प्रकार से अपने ही सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं शायद ये स्वाति मालीवाल जी, और सबसे बड़ी बात महिला हैं, पद और प्रतिष्ठा अपनी जगह महिला हैं। उनके प्रति एक राज्य के मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए। जो भी इसमें जो लोग अपराधी हैं उनके साथ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करते हुए एक समाज को एक संदेश मिलना चाहिए कि ये घोर निंदा का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा राजेश जी, कैसे देखते हैं परवीन खंडेलवाल एक तरफ व्यापारी नेता हैं तो दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल हैं जो 5 बार के सांसद हैं, अनुभवी भी हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जाकर अपने आप को अनुभवी बता रहे हैं। देखिए इस बारे में तो जायसवाल जी मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। अनुभवी मोदी जी माने कैप्टन की बात करते हैं, मोदी जी के अनुभव के नीचे काम करने वाले खंडेलवाल जी और न जाने लाखों हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी, उनके अनुभव का हम लोग सदैव उपयोग करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ मिले इसका ध्यान रखते हैं। अब ज़रूरतमंद कोई रह नहीं जाए इस बात का भी ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ जो जेपी अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में कौन है, ये विषय है। सवाल जायसवाल जी, मैं समझता हूँ कि ये सवाल ही गलत है कि अनुभव की बात, जहाँ तक अनुभव की बात में तो मोदी जी के अनुभव के साथ आज भी पूरे देश का जो विश्वास है वो मोदी जी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति हम सब का विश्वास है, मोदी जी का अपने पूरे परिवार पर विश्वास, क्योंकि मोदी जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है, उनका परिवार संख्या में है और हमारा परिवार संख्या से भी बड़ी असंख्या में है। पीएम मोदी का रैली हुआ, जनसभा हुआ द्वारका में, बिल्कुल हुआ। और आप तभी मैं कह रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है जायसवाल जी, हम लोग को अपने कार्य को बताने की आदत नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं क्योंकि उसको हम लोग अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, यानी कि वो कोई व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम लोगों के किसी भी भाजपा के व्यक्ति को आप पूछेंगे आपने क्या किया, तो कहते हैं कि नहीं, जो होना चाहिए, जो नैतिक धर्म है वो हम कर रहे हैं। कोई बताने वाली बात। दूसरे लोग क्या हैं, वो पोस्टर लगाना, माने लाखों लाख करोड़ रुपया जो है उसमें उसको प्रचार में खर्च कर देते हैं। भाजपा के ज़्यादा लगे हुए हैं। नहीं, भाजपा के जो पोस्टर हैं उनके बड़े बड़े बैनर होते हैं। हम लोगों के पोस्टर वगैरह तो क्या है कि उन लोगों ने कि ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उनको दिखाने के लिए, हम तो आज भी बताते हैं, हम बताते ही नहीं हैं। जो नैतिक जिम्मेदारी हम, सिंघल साहब, जहाँ 5 किलो राशन की बात करते हैं आप लोग, कांग्रेस ने कहा है कि हम 10 किलो राशन देंगे। हाँ देखिए, अब ये बताइए, कल तक जब हम राशन देते थे तो कहते थे कि लोगों को जो है ना अपाहिज कर दिए, उनको जो है ना गरीब बना दिए, उनको लेनदार बना दिए, उनको उनके सम्मान को घटा दिए। आज ये 10 किलो देंगे तो उसमें सम्मान नहीं घटे। इनकी माया और इनके जो परिभाषाएं हैं, ये अपने हित में कब कैसे परिभाषाओं को घुमाते हैं भगवान जाने। हमारा उसके पीछे के लक्ष्य की पूर्ति देखिए कि आज हमारी गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। आवश्यकता के अनुसार हमने उस व्यवस्था को किया। हमारे देश के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। ज़रूरत में लिया, फिर उसके बाद खुद अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उन्होंने उस गरीबी रेखा से अपने आप को बाहर किया। ये हमारी योजना और हमारी आगे की सोच है। और एक और बात जायसवाल जी आपको मैं बता दूं, अभी सुनने में आ रहा है कि ये 1 लाख रुपए महीना देंगे। 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे। हाँ, 1 लाख रुपए महीना। तो वो भी हमें समझ में नहीं आया कि ये माने इस बात का क्या हमारे समझ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एकदम झूठ है, कोरी झूठ है, झूठे वादे हैं जो इनकी फितरत में थी। 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, तो इतनी बेरोजगारी का फिर हल्ला क्यों मचा रहे हैं? 1,000 रुपया अलग से अरविंद केजरीवाल भी देंगे हर महिलाओं को, हर महीने। हाँ, तो 1,01,000 हो गया। तो मतलब आधी जनसंख्या की तो बेरोजगारी का ये हल्ला करते हैं। और इनके पास इतना धन संपत्ति बची हुई है कि इनके अपनी है। भाई सरकारी पैसा तो मुझे तो नहीं लगता कि तो उनके को 1 लाख 1,000 अगर मिल भी जाता है, 1,000 रुपये का महीना, तो देखें कितने खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगी महिलाएं। जायसवाल जी, 1,01,000 रुपये प्रति माह एक वक्त। हमारी गरीबी के ये सारे जो हमारे अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सत्य नहीं बनती दिखती है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमने अगर स्कूल बनाए हैं तो वोट देना, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं तो वोट देना। तो जो पहले हमने भी तो बनाए थे ना, उन्होंने जो बनाए थे, तो फिर कांग्रेस जो स्कूल, अरे स्कूल तो बनाई सरकार ने, बनाई सरकारी पैसे से बना, उसमें कोई उन्होंने अपने घर से तो बनाया नहीं है। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हुई, उसको सही तरीके से चलाए होते तो ज़रूर मिलती। आपने तो हर चीज़ में जो है भ्रष्टाचार कैसे हो, कैसे कमज़ोर इमारत बना करके पैसे बचा करके अपने लोगों में बांट दिया जाए। राहुल जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, 85। तो ये लोगों के बीच में जाते हैं, क्या मूड है लोगों का? आप तो घर घर पर्ची वगैरह बांटने भी गए हैं, लोगों का मूड क्या है? केजरीवाल जी को पसंद करते हैं या इस बार? नहीं, मैं तो अभी जो है ये लोकसभा का चुनाव का विषय चल रहा है। अभी हमारी लोकसभा चुनाव के चर्चा में जहाँ भी हम जाते हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी के प्रति हर आदमी, हर माने सही पूछें तो एक बात कहूँ, बहुत अंदर की बात कह रहा हूँ। यदि आपका केजरीवाल जी से कभी आमना सामना हो जाए और अकेले में बंद कमरे में पूछेंगे ना, तो वो भी जो है ना मोदी जी को वोट देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको अंदर के, लेकिन वो बाहर के। इस बार ऐसा है, राहुल गांधी जब आए थे जनसभा में तो वो बता रहे थे कि पहली बार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का बटन दबाएंगे और मैं राहुल गांधी झाड़ू का बटन दबाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, कितनी सुंदर इन लोगों का गठबंधन है, ठगबंधन है कि तू मुझे पसंद कर, मैं तुझे पसंद है, दोनों मिल करके खीर खाएंगे, बांटेंगे और इन लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। तो हमारी जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी जायसवाल जी, जितना बनाना था बना लिया इन्होंने। लोकसभा में जहाँ भी जाइए, जिस घर में भी जाइए, जिन लोगों से भी मिलिए, अब धरती से लेकर आकाश नहीं, मैं अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक हमारे मोदी जी की सोच, हमारे
काम करने का हमारे विजन, परचम लहराया गया भारत का। आप मंगल ग्रह हो, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह हो, हम अंतरिक्ष धरती पे आप सड़कें हमारी बनी हैं, एविएशन में हमने काम किया है। मगर आपने तो काम बहुत सारे किए, मगर विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगार कर दिए लोगों को, महंगाई कर दिए। देखिए, हमने एक काम तो नहीं किया, बाकी तो वो जो कहते एक काम हमने नहीं किया, भ्रष्टाचार तो नहीं चलने दिया। भ्रष्टाचार की जितनी दुकान थी उसको बंद करने का हमने काम किया, और ये हमारा अपराध है, तो हम अब ये अपराध बार बार करेंगे। जो ये खुले आम जो ये भ्रष्टाचार करना चाहे वो स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, मुफ्त बस सेवा के नाम पर जो भ्रष्टाचार, बसों में हमारी महिलाएं, माने 4 बसें चलें, चूँकि मुफ्त है, उसका कोई लेखा जोखा रखने की ज़रूरत नहीं, कि मुफ्त में बांट दिया, तो उसके 4 की जगह 40 बसों का पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे अपने लोगों में बांटा जाए, तो ये काम हम लोग तो नहीं होने देंगे। और दिल्ली 15 साल तक कांग्रेस के पास रही, 10 साल इनके पास रही, अब थोड़े से ये वास्तविकता में आ जाए। अब ये हसीन सपने दोबारा सजने वाले नहीं हैं। जितना भी इन लोगों ने दोनों ने मिल करके देखा है, 25 तारीख परसों हमारा मतदान हो जाएगा और 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद अच्छा सिंघल साहब, 25 को मतदान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग वोट डालने जाएंगे तो कुछ व्यवस्था वगैरह की गई है आप लोगों की तरफ से वहाँ पर? देखिए जायसवाल जी, मैंने अभी इस गर्मी के बारे में इसके पहले भी बोला था कि हमारा मतदाता इतना उत्साहित है कि ये जो जब केजरीवाल जैसे से लड़ लिए, तो गर्मी तो उस केजरीवाल से तो बहुत आसान चीज़ है। केजरीवाल के झूठ के सामने ये गर्मी का प्रकोप कम है। इसीलिए आप चिंता ना करें। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, पानी की व्यवस्था हमारी ज़रूर है। हर जगह लोग आसपास से आएंगे, ई रिक्शा वगैरह भी हैं, और ये हम लोगों ने नहीं किया, सब ने, चाहे वो ई रिक्शा वाले हैं, वो स्वतः अपनी तरफ से ही ये सेवा देने को तैयार है। कोई पानी की सेवा देने को तैयार है। माने लोगों का जुड़ाव इतना है कि उनको ये मालूम है कि ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सब कोई अपने आप ही कर रहे हैं। तो 25 मई को चुनाव है, वोट जरूर करें, इसी अपील के साथ मैं RK जायसवाल, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।